आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी हम अभी पहुंचे हैं लैंप्स पड़ोली राठौड़, जिसके अंदर अभी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं दिनेश जी सुथार, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे यहाँ की जनता ने उनको चुना है और इस पद के लायक समझा है, तो इनके ऐसे क्या मुद्दे हैं किसानों के जिनको लेके वो चुनाव मैदान में और जनता ने मौका दिया। क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि जो लैंप्स है यहाँ की वो नवगठित लैंप्स है, अभी तक उसके अंदर भवन की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया में लेके काम होगा, भवन की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो जैसे अभी बातचीत करेंगे कि यहाँ की जनता ने उनको चुना है, तो ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में है। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने और किसानों ने आप पे विश्वास जताया और आपको इसे चेयरमैन पद का जो ताज पहनाया है, तो आपके ऐसे क्या समस्या है किसानों की क्षेत्र की, उसको लेकर आप चुनाव मैदान में? यहाँ से बाकी समस्या कोई नहीं है, खाद की समस्या रहती है जी, उसके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे, बिल्कुल सरकार से पूरी डिमांड करेंगे और उसकी व्यवस्था कराएंगे। जी, नया भवन बनवाने का है वो तो सरकारी प्रक्रिया के हिसाब से ही आएगा। बिल्कुल, बाकी सब यहाँ तो शांति वाला काम है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी चेयरमैन साहब आपने बताया खाद का, क्योंकि अब की बार आपने देखा होगा बहुत समस्या है। कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अब की बार कंडीशन ऐसी रही कि जो 270 रुपए का बैग है वो 500 रुपए तक खरीदना पड़ा, और जो 1350 का डीएपी का है वो लोगों को 2-2 हज़ार रुपए तक खरीदना पड़ा, क्योंकि किसान की एक मजबूरी थी और किसान लुट रहा था बुरी तरह। तो अभी आपको यहाँ की जनता ने चुना और लैंप्स आपके नवगठित है, तो इसके अंदर आगे जैसे किसानों को जैसे खाद बीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप कैसे सुविधा करेंगे इसकी? क्या पहले से स्टॉक करेंगे या जैसे कई बार ऐसा होता है कंडीशन? स्टॉक का तो है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भवन नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो भवन की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद में स्टॉक का सारा व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, स्टॉक तो रखना ही पड़ेगा डिमांड के हिसाब से। बिल्कुल। तो जैसे एक चेयरमैन साहब आपने देखा होगा, आप यहाँ के जो मेंबर हैं आपने भी लोन ले रखा है, तो उसके अंदर क्या है कि समितियों के अंदर जो एसटी ऋण दिया जा रहा है उसकी साक्ष्य 1.5 लाख तक की है। उसके बाद डीएमआर के अनुसार उनको लोन दिया जा रहा है, किसी 10,000, 20,000, 50,000 जमीन के अभाव। उसके बाद क्या है, उसके अंदर रबी और खरीफ दोनों में रोल ओवर होता है, तो रबी और खरीफ में एक में बढ़ रहा है और एक में किसानों का कम हो रहा है। तो जैसे किसान किसी का 2,000 रुपये कम हो रहा है, उसको फिंगर लगाना है तो वो फिंगर लगाने नहीं जाता है वापिस, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पैसा भरना पड़ेगा। तो कई जगह ऐसी कंडीशन होती है, तो उसके अंदर क्या है कि वो समिति पे माथे पड़ता है पैसा। दूसरी बात उसमें क्या है कि जैसे वो किसान है जो समय पे फिंगर नहीं लगाने के कारण ओवरड्यू हो जाता है, ओवरड्यू होने के बाद उसको लोन नहीं मिलता। तो ऐसे किसानों के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? ये जागरूकता कमी है, लोगों से जुड़ाव कम रहता है, इसलिए ये अब 2 पंचायतें थी, उसके साथ हम जुड़ाव अब बिल्कुल कंटिन्यू हमारी पंचायत में अपना जुड़ाव रहेगा और सारी तरीके से जानकारी दे के हम कुछ सब करवाएंगे। बिल्कुल। तो जैसे कई जगह ऐसी भी कंडीशन है कि समितियों में आज जो हिस्सा राशि का पैसा है वो आज जो किसानों को हिस्सा राशि का पैसा कट रहा है वो उसको लैंप्स के खाते में रखा जाता है, और नियम के अनुसार वो लैंप्स के खाते में रहना चाहिए कि लैंप्स उसको उससे बिजनेस कर सके, खाद बीज में इन्वेस्टमेंट करके और वो अपनी व्यवस्था चला सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांसवाड़ा जिले की थोड़ी की जो भी हिस्सा राशि है किसानों की वो सीसीबी में बढ़ी, तो वो आप सीसीबी से इसमें समिति में करवाने के लिए आपके क्या प्रयास करेंगे? देखो, अगर लैंप्स का फायदा होता है तो कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, पहले तो लैंप्स का ही फायदा सोचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद किसानों का फायदा सोचेंगे, बिल्कुल, उसके बाद जैसे प्रक्रिया होगी चलाएंगे, बिल्कुल करेंगे, सिस्टम से ही चलाएंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब आप इससे पहले कोई चुनाव लड़े थे? नहीं, पंचायत में हुआ था और लैंप्स में सदस्य 2-3 बार हूँ। बिल्कुल, यानी कि कंटिन्यू आप चलते आ रहे हैं। लगभग 15-20 साल हो गए हम इसमें लैंप से जुड़े हुए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी यहाँ एक अपने हिंदू धर्म का एक पावन पर्व आ रहा है होली का, तो उस पर आप अपनी जनता को और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस ये भाईचारे से मनाए और क्या बनाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, धन्यवाद।